अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। तो HIV वायरस जो हमारा था वो एड्स की बीमारी काज करवाता है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उस पेशेंट को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अ सेलुलर लाइफ का हमारा ये टॉपिक है 5.4। सो लेट्स स्टार्ट। At the test of HIV is needed to detect the presence of virus that can be done by the sample of blood or saliva। तो HIV सबसे पहले HIV वायरस है, उसकी प्रेजेंस को चेक करना पड़ेगा कि वाकई इस पेशेंट के अंदर HIV वायरस प्रेजेंट है। तो इसका ये टेस्ट करवाने के लिए उनके ब्लड का सैंपल चाहिए या फिर उसके सलीवा का जो सैंपल है उससे हमें ये पता चल सकता है कि HIV वायरस उस पेशेंट के अंदर है या नहीं। उसके बाद अदर वेज टू चेक द वायरस इज़ एंटीबॉडी टेस्ट और न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। उसके बाद दूसरे भी हमारे पास तरीके मौजूद हैं जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं। दो टेस्ट हैं, एक तो एंटीबॉडी टेस्ट है कि उसके ब्लड के अंदर इस वायरस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं हैं। अगर एंटीबॉडीज़ होंगी तो मतलब उसके अंदर वायरस है। उसके बाद दूसरी टेस्ट है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट NATS। तो इसके अंदर भी हमें ये पता चल सकता है कि HIV वायरस उस पेशेंट के अंदर है या नहीं। Different medicines are used in combination of treat HIV. This method is called antiretroviral therapy ART। तो इस हम मेथड को कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो इसके अंदर क्या होता है, हम डिफरेंट मेडिसिन्स देते हैं उस पेशेंट को और HIV को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास वायरस है उसके ख़िलाफ़ कुछ मेडिसिन्स हम उसे देते हैं और इसको हम ART कहते हैं। उसके बाद ड्रग्स आर यूज्ड इन एड्स थेरेपी। एड्स की थेरेपी में हमारे पास कुछ ड्रग्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, कुछ दवाएं यूज़ होती हैं। बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंजाइम। वो मुख्तलिफ एंजाइम से मिलकर बनी हुई होती हैं। इनहेबिटर और इनहेबिटेंट द वायरस एंजाइम एक्टिविटी। और वायरस की एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास इनहेबिटर्स भी उसमें उस जो ड्रग्स हैं उनके अंदर मौजूद होती हैं। और ये ड्रग्स हमारे पास जो हैं इनके नाम हैं रुकोबिया और डेस्कोवी और ट्रूवाडा। ये 3 ड्रग्स के हमारे पास नाम हैं और ये कुछ कारगर साबित हो सकते हैं हमारे HIV के पेशेंट के लिए, उसे ट्रीट करने में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद हमारा इसका टॉपिक अगला है ट्रांसमिशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ एड्स। वो एड्स या फिर HIV वायरस जो है उसकी ट्रांसमिशन या फिर उसकी कंट्रोल कैसे की जा सकती है, वो कैसे एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट होता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है एक इंसान से दूसरे पेशेंट में और कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये 2 चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि HIV स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन और वन टू अनदर बाय एक्सपोज वाउंड्स फ्रॉम प्लेंटेसा ऑफ मदर टू चाइल्ड। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें मिल रही हैं कि कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड दे रहे हैं, एक इंसान दूसरे इंसान को ब्लड दे रहा है, ब्लड को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो अगर इस इंसान को जो है वो अगर HIV होगा, HIV वायरस इस इंसान को होगा तो वो दूसरे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये एक ट्रांसमिशन का जो ज़रिया है। उसके बाद वाउंड्स, ज़ख़म के ज़रिए भी ट्रांसफ़र हो सकता है। और अगर किसी मदर को जो है वो HIV वायरस लग गया है, एड्स की बीमारी है, तो उसके बच्चे को भी हो सकती है जो उसके पेट में पल रहा है, क्योंकि प्लेंटेसा के ज़रिए वो जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। इट कैन आल्सो ट्रांसमिट बाय सेक्शुअल कॉन्टैक्ट in which urinogenital tract and fluids facilitate viral transmission। तो ये जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट की मदद से भी हो सकता है, अगर मतलब सेक्स करते हैं तो सेक्स की मदद से भी ये हो सकता है। तो यूरिनोजेनिटल कांटेक्ट जो ट्रैक है उसकी मदद से ये वायरस है ट्रांसमिट हो सकता है, या जो फ्लूइड्स हैं उनकी मिक्सिंग वगैरह होती है वो से फैसिलिटेट करता है इस वायरस की ट्रांसमिशन को। Those who share are vaccinated through the unsterilized syringes become cause the transmission। तो जो syringes हम यूज़ करते हैं, जो इंजेक्शन हम यूज़ करते हैं, syringe यूज़ करते हैं, वो वैक्सीनेशन के लिए हम जो यूज़ कर रहे होते हैं, एक इंसान को लगकर फिर से वही हम दूसरे इंसान को लगाएं तो ये वायरस ट्रांसमिट ऐसे हो सकता है। और अनस्टेरिलाइज का मतलब है कि अनक्लीन, अगर सिरिंज जो है वो स्टेरिलाइज नहीं है, क्लीन नहीं किए गए हैं, तो ऐसे भी वायरस की ट्रांसमिशन हो सकती है। वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो सकता है। उसके बाद इसका जो कंट्रोल है, द स्प्रेड ऑफ HIV वन शुड टेक प्रिकॉशनरी मेजर टू हैविंग सेक्सुअल इंटरेक्शन।
तो हमें जो है सेक्सुअल इंटरेक्शन करने से पहले बहुत से अच्छे जो हैं वो मेजर लेने चाहिए, जो तरीके हैं उनको अपनाना चाहिए, और रिमेन इंटैक्ट विद रिलीजियस इस्लामिक प्रिजन, और इस्लाम की जो सीख है उसके मुताबिक जो है वो हमें गुजारना चाहिए। गेट वैक्सीनेटेड टू प्रिवेंट फ्रॉम इस अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए जो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है, मतलब ऐसे जो इन्फेक्शन जो हमारे इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने की वजह से हुए हैं, या वायरस की मदद से नहीं बल्कि दूसरे मतलब इम्यून जो है हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुका है, और उसके बाद जो दूसरे वायरसेस, दूसरे जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो हमें इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो उससे बचने के लिए हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। ड्यूरिंग एड्स थ्रो देयर इज़ नो वैक्सीन टू प्रिवेंट द ट्रीट HIV, तो HIV को हम ट्रीट करने के लिए हमारे पास कोई भी वैक्सीन मौजूद नहीं है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। शेयरिंग नीडल्स शुड बी अवॉइडेड, नीडल्स को शेयर करना है वो भी अवॉइड करना चाहिए, हमें उससे भी बचना चाहिए, और इसका जो है कोई भी क्योर नहीं है, इससे हम बच नहीं पाएंगे, सिर्फ इसको ही स्प्रेड होने से, इसको ट्रांसमिट होने से ही बचा सकते हैं। तो ये थी इसकी ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम इसकी वायरल डिजीज़ के बारे में जो है वो कौन कौन सी वायरस के मुताबिक डिज़ीज़ होती हैं, किस किस वायरस से जो है वो डिजीज़ फैलती हैं, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।